हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उससे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है, जिससे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। और रिविज़न करना बहुत जरूरी है, बिना रिविज़न के आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। विश्व के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का उद्देश्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में विश्वव्यापी जागरूकता उत्पन्न करने और सुदृढ़ करने में मदद करना है और सभी मानव जाति की सेवा में वास्तव में वैश्विक रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क को सहयोग करने और महसूस करने में राज्यों की मदद करने के लिए ICAO की अनूठी भूमिका होती है। अब से 2023 तक थीम होगी इसकी वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का कुछ इतिहास देख लेते हैं क्या है। यह है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1994 में इस दिवस की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिन की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके अध्यक्ष है साल्वाटोर सियाचिटानो और इसकी स्थापना की गई थी 7 दिसंबर 1944 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IDFC बैंक ने यहाँ अभी लॉन्च किया है कार्ड। IDFC फर्स्ट बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी में देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च करने की घोषणा की। और फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है जो विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया जो बैंक के फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम, प्रीमियम सेविंग और वेल्थ ऑफरिंग का हिस्सा है। और फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम ग्राहकों को एक बेजोड़ बैंकिंग और निवेश अनुभव प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO हैं वी वैद्यनाथन और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 2015 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत जी ने यह लॉन्च किया है। जेनेसिस इंटरनेशनल ने पूरी शहरी भारत को डिजिटल ट्विन बनाने के लिए अपना अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किया है। लॉन्च कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने किया है और इस बेहद सटीक 3D डेटा के निर्माण का मतलब होगा कि हाई डेफिनिशन मैपिंग में स्मार्ट कारों, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, गेमिंग, दूरसंचार, अक्षय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए यूटिलिटी प्लानिंग के लिए कई एप्लीकेशन खुलेंगे जो अब तक संभव नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहेगी? यानी कि गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की 2022 में GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
बी 9.1% रहने का अनुमान है। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्ड्समैन सैक्स ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.1% होने का अनुमान लगाया। 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की तीव्र गिरावट के बाद गोल्डमैन सैक्स ने 2021 की अर्थव्यवस्था को 8% और 2022 में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया। इसने पहले वित्त वर्ष में 31 मार्च 2022 तक भारत की आर्थिक वृद्धि 11.1% का रहने का अनुमान लगाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और उद्घाटन की गई 7 परियोजनाओं में यात्रा को सुरक्षित बनाने और ध्यान केंद्रित करने वाली पहल शामिल है, जिसमें देहरादून में हिमालयन कल्चर सेंटर के साथ 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और यहाँ पर राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया। अर्जेंटीना ने 6 बार की चैंपियनशिप जर्मन टीम को 4-2 से हराकर और कलिंग स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप में 16 साल बाद खिताब जीतने के लिए अपने संगठित खेल का प्रदर्शन किया। और जर्मनी 6 जीत और भारत 2001-2016 के बाद अर्जेंटीना जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली एकमात्र तीसरी टीम बन गई है, जो गत चैंपियनशिप भारत जूनियर विश्व हॉकी विश्व कप 2021 में तीसरे स्थान पर के मैच में फ्रांस से 1-3 से हराकर चौथे स्थान पर रहा है। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है टिमोथी क्लेमेंट, जो फ्रांस का है। और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं एंटोन ब्रिंकमैन, जो जर्मनी से हैं। टूर्नामेंट के हीरो टॉप स्कोरर हैं माइल्स बुकेन्स, नीदरलैंड के 18 गोल किए। और ओडिशा प्ले अवार्ड टीम चिली को मिला है। और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के लिए ओडिशा फैंस चॉइस अवार्ड इग्नासियो नाडोलिलो अर्जेंटीना को मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात बना है अभी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने वाला महाराष्ट्र को पीछे छोड़ गया। और आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात ने वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2020 के बीच निर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन के ग्रॉस वैल्यू एडिशन सालाना 15.9% बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो GVA के आर्थिक मैट्रिक हैं, जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और यहाँ पर मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा भी किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बने। बेंगलोर स्थित इनोवेटिव तेजी से बढ़ती फिनटेक किनारा कैपिटल ने कंपनी की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपने आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। और किनारा कैपिटल भारत के MSME को ऋण सेवा प्रदान करता है और अब तक किनारा कैपिटल 70,000 संपार्श्विक मुक्त ऋण वितरित किए हैं। इस साझेदारी के साथ किनारा का लक्ष्य है कि देश में MSME क्षेत्र में के वित्त पोषण में अपनी पहुंच को बढ़ावा देना है और 1,000 करोड़ रुपए के मौजूदा
AUM के साथ किनारा कैपिटल की योजना वर्ष 2025 तक 500% बढ़ने की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको उद्घाटन AMS के सिप्रियन फॉयस अवार्ड के लिए चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में पढ़ते हैं, और एडम मार्कस और डेनियल स्पिलमैन के साथ अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम स्पिरियन फॉयस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एडम मार्कस स्विट्जरलैंड में इकोले पॉलिटेक्निक फेडरल दी लॉज़न में कॉम्बिनेटोरियल एनालिसिस के अध्यक्ष हैं, और डेनियल स्पिलमैन कंप्यूटर साइंस के स्टार्लिंग प्रोफेसर, सांख्यिकी और डेटा विज्ञान के प्रोफेसर और गणित के प्रोफेसर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद दुआ का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यही थे विनोद दुआ, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ का हाल ही में निधन हो गया, और वह हिंदी प्रसारण पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने दूरदर्शन के साथ 70 के दशक के मध्य युवा कार्यक्रम युवा मंच के बाद कई अन्य टेलीविज़न समाचार चैनलों के साथ काम किया, और वह NDTV की यात्रा का भी एक अभिन्न हिस्सा थे, और उनके बहुचर्चित फूड शो जायका इंडिया का में उन्हें बेहतरीन स्वाद के लिए पूरे देश में घूमते देखा है। 1996 में वह पत्रकारिता पुरस्कार में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार जीतने वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बने, और उन्हें भारत सरकार द्वारा 2008 में पत्रकारिता के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। जून 2017 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए मुंबई प्रेस क्लब ने उन्हें रेड इंक पुरस्कार से भी सम्मानित किया, जो उन्हें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रदान किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।